साथियों, आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करने वाले हैं कल यानी मंगलवार ट्रेडिंग सेशन को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट देखने को मिली है। कल है निफ्टी की एक्सपायरी और फेड रेट कट न्यूज सहित तीन बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो मार्केट गैप अप ओपन करेगा या गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकता है। बीटीएसटी में कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर सी होल्ड किया है या पी होल्ड किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज का डे उम्मीद है बहुत ही अच्छा धमाकेदार रहा होगा। आज हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिली, ओवरऑल एक ट्रेंड देखने को मिला और काफ़ी कुछ धमाका देखने को मिला। सबका बैक टेस्ट करेंगे, कल क्या स्ट्रेटजी और प्लान बना के चलना है, सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। ओवरऑल जो हमें आज बड़ी गिरावट देखने को मिली उसकी वजह से 7.5 लाख करोड़ जो इन्वेस्टर हैं उनको लॉस होते हुए देखने को मिला या मार्केट कैप कह सकते हैं डाउन होते हुए देखने को मिली। तो मैं शॉर्ट में आप सबको बता दूं कि इसका रीजन क्या था गिरावट का। हालांकि मैंने हर वीडियो में आप सबको, अगर आपने प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन वीडियो देखा होगा तो उसमें काफी कुछ पॉजिटिव और काफी कुछ नेगेटिव पॉइंट बताया था। साथ में नेगेटिव पॉइंट की अगर बात करें तो जो हर वीडियो में मैं अपडेट करता आ रहा हूं कि रुपए में हमें कंटिन्यू गिरावट देखने को मिली, पहली बार नहीं। वहीं एफआई की हमें लगातार सेलिंग देखने को मिले, ये हर वीडियो में बताता आ रहा हूं, भले ही मार्केट में कितना पॉजिटिव सेंटीमेंट हो। साथ में हमें नई चीज ये देखने को मिली, क्रूड ऑयल की कीमतों में उछाल देखने को मिला और इंडिया बिक्स में उछाल देखने को मिला। और इसको भी मैंने हर वीडियो में आप सबको अपडेट कराया है कि देखिए इस पर आपको फोकस रखना ही रखना है। फेड रेट, जैसे इंडिया में रेट कट हुआ तो उसका हमें पॉजिटिव सेंटीमेंट भी देखने को मिला। पुतिन आए थे और वहां पर कहीं ना कहीं काफी कुछ डील, काफी कुछ नया ऐलान, काफी कुछ नई चीजें देखने को मिली। तो ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव बना हुआ था। लेकिन अभी यहां पर मैंने आप सबको क्लियरली बताया था, अगर आपने प्रीवियस एनालिसिस वीडियो देखा होगा तो मैंने आप सबको पॉजिटिव चीजों के साथ साथ निगेटिव चीजों को बताया था कि आपको ध्यान रखना ही रखना है। और उसका इंपैक्ट हमें आज एक अच्छा खासा बाजार में गिरावट के साथ देखने को मिला। तो ओवरऑल ये रीजन थे जिसकी वजह से हमें गिरावट देखने को मिली। अब कल मार्केट की ओपनिंग कैसे होगी उससे पहले अगर थोड़ा सा बैक टेस्ट करें, टेक्निकल जो लेवल हमने आप सबको एनालिसिस करके बताया था, यहां से मार्केट सीधा ओपन होने के बाद सीधा नीचे यानी कि ओवरऑल एक ट्रेंड में आते हुए देखने को मिली। और यहां पर 25,900 जो हमारा सपोर्टिंग लेवल था इसको सपोर्ट लेके और फाइनल जो हमें क्लोजिंग निफ्टी में देखने को मिली 25,932 पर फाइनल क्लोजिंग देखने को मिली। वहीं अगर आप बैंक निफ्टी देखेंगे, ये भी सीधा ओपन होने के बाद एक ट्रेंड में नीचे आते हुए देखने को मिली और यहां पर हम बैंक निफ्टी भी क्लोजिंग कर दिया। अब अगर टेलीग्राम की बात करें तो 200 पॉइंट, 100 पॉइंट, 50 पॉइंट, 30 पॉइंट, ऐसे ही निफ्टी में सभी पॉइंट कैप्चर हुए थे। यानी कि मॉर्निंग में ही मार्केट जैसे ही यहां पर मैं आपको कहता हूं क्लियरली मार्केट में संकेत मिल गया था कि मार्केट में ओवरऑल गिरावट होने वाली है। और यहां पर डाउन साइड में लगभग 4 से 5 लर्निंग सेटअप आप सबको दिया था जो बहुत ही धमाकेदार रहा। मार्केट से रिलेटेड जो भी पॉजिटिव नेगेटिव अपडेट होती है या कोई भी लर्निंग पॉइंट है वो सब आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा उसी से ज्वाइन करिएगा या कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा उससे ज्वाइन करिएगा। सर्च करके ज्वाइन नहीं करिएगा, नहीं तमाम फेक चैनल बने हुए हैं, कहीं आप और ज्वाइन हो सकते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं मार्केट ओपन कैसे होगी और क्या हमें स्ट्रेटजी बना के चलनी है। यानी कि सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट के ओपनिंग के बारे में। गैप अप या गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग का व्यू हमें देखने को मिला। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ क्लियरली देखेंगे कि हमें एक जबरदस्त कहीं ना कहीं बेरिश कैंडल बनी हुई है डे टाइम फ्रेम पे। और हर वीडियो में मैंने आप सबको यहाँ पर अपडेट भी कराया है और बताया भी कि मेजर जो सपोर्ट है ये रेंज है निफ्टी में और बिल्कुल वहीं से मार्केट सपोर्ट लिया है। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो इसमें भी डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हमें एक जबरदस्त सेलिंग देखने को मिली है और यहाँ पर कोई खास बायर देखने को नहीं मिले हैं। यानी कि ओवरऑल यहाँ पर कह सकते हैं बस केवल वही रिटेलर थोड़ा सा, या कह सकते हैं कि जो बीटीएसटी वाले हैं उन्हीं सब की यहाँ पर थोड़ी सी हमें बाइंग देखने को मिली है। कोई बहुत यहाँ पर जो बड़े प्लेयर्स हैं उनकी बाइंग हमें देखने को नहीं मिली है। तो यहाँ पर एक जो मेजर सपोर्ट बैंक निफ्टी में है वो ये था, मैंने आप सबको बताया भी था पिछले वीडियो में। अगर यहाँ पर निफ्टी में जो क्लोजिंग हुई है या जितनी बड़ी गिरावट हुई है उसे अच्छे से समझेंगे तो यहाँ पर सभी इंडेक्स एक बार अगर देखेंगे तो हमें 1% से सबसे ज्यादा गिरावट, लेकिन सबसे बड़ी जो गिरावट हुई है वो मिड कैप में आज हमें देखने को मिली है। यानी कि यहां देख सकते हैं 2% से ज्यादा की गिरावट मिड कैप स्टॉक में देखने को मिली है। तो मैंने आप सबको जो 4-5 रीजन बताया कि आज मार्केट में इस वजह से गिरावट देखने को मिली, उसमें सबसे बड़ा एक रीजन ये भी रहा, हमें मिड कैप के शेयरों में जबरदस्त बिकावली देखने को मिली है। ये चीजें देखने को मिली हैं। अब यहाँ निफ्टी में जो हमें फाइनल क्लोजिंग देखने को मिली है 932 पर देखने को मिली है। कहाँ?
25,932 पर फाइनल क्लोजिंग देखने को मिली है। और अभी गिफ्ट निफ्टी कहां पर मूव कर रहा है, 2664। अब यहां गिफ्ट निफ्टी की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि अभी यहां गिफ्ट निफ्टी के पास 26,000 का एक साइकोलॉजिकल और टेक्निकल सपोर्ट है। क्या है, 26,000 का, और ये 26,064 के आसपास सस्टेन कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ अगर इसे आप चार्ट पर भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से मार्केट ऊपर से सीधा इस जगह से सपोर्ट लिया था और एक ट्रेंड में अपसाइड मूव कर रहा था, लेकिन यहाँ प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर क्लोजिंग किया था बिल्कुल फ्लैट। तो और मार्केट खुलते ही सीधा देख सकते हैं कहाँ गिफ्ट निफ्टी आके रुकी है, अपने इसी 26,000 के लेवल को, या कह सकते हैं 26,000, जैसे कि यहाँ प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में भी देखेंगे यहाँ पर बहुत ही अच्छा सपोर्ट लिया था और यहाँ फिर से सपोर्ट लिया है गिफ्ट निफ्टी ने और अभी 26,064 के आसपास सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ से इसको एक सपोर्टिंग वैल्यू देखने को मिला। लेकिन अब ओवरऑल मार्केट ओपनिंग की अगर बात किया जाए तो ध्यान से समझिएगा, अगर आपने होल्ड किया है तो अभी क्लियरली फ्लैट ओपनिंग का व्यू निकल के आ रहा है और ओवरऑल थोड़ी तेजी भी आती है तो भी यहाँ पर हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, यानी कि ओवरऑल आप फ्लैट या निगेटिव ओपनिंग का व्यू लेके अभी चलेंगे। मार्केट में पूरा चांस है कि हमें फ्लैट ओपनिंग देखने को मिले, यानी कि स्मॉल गैप अप या स्मॉल गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले। ये चीज़ें अभी निकल के आ रही हैं। हालांकि यहाँ पर क्योंकि देखिए गिफ्ट निफ्टी के पास टेक्निकल देखा जाए तो 26,000 का एक सपोर्ट भी है। दूसरी तरफ यहाँ पर ओवरऑल मार्केट में ऐसा तो है नहीं कि हाँ अभी सेंटीमेंट कहीं ना कहीं निगेटिव बन गया है क्योंकि एक तगड़ी गिरावट हुई है, इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल हमें ग्लोबल मार्केट से भी निगेटिविटी देखने को मिली है और ये जो फेड रेट कट की चीज़ें चल रही हैं तो ये एक मार्केट पे बड़ा इंपैक्ट डालने वाला है। तो एक्सपर्ट के क्या व्यू निकल के आ रहे हैं और क्या अपकमिंग इवेंट है जिसकी वजह से मार्केट में हमें एक पॉजिटिव या कह सकते हैं निगेटिव चीज़ें देखने को मिल रही हैं और मार्केट का उसी पे उसके अकॉर्डिंग इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो देखिए मार्केट एक्सपर्ट कहना है कि मॉनेटरी पॉलिसी के दिन तेजी के बाद निफ्टी नीचे फिसल गया और 26,000 के सपोर्ट लेवल से भी नीचे चला गया है। इंडेक्स कई दिनों में पहली बार 21 EMA से नीचे बंद हुआ है जो कमजोर ट्रेंड का संकेत है। इस बात को सपोर्ट करते हुए आरएसआई एक बार फिर बेयरिश क्रॉसओवर में बदल गया है। नेगेटिव सेटअप की ओर बढ़ाते हुए निफ्टी ने 9 दिनों में सबसे नीचे क्लोजिंग दर्ज की है जो बड़ी कमजोरी का संकेत है। वहीं इंडिया बिक्स में भी बढ़त देखने को मिली है। मार्केट का शॉर्ट टर्म में सेंटीमेंट कमजोर दिख रहा है। ऐसे में इंडेक्स 25,730 की ओर फिसल सकता है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस 26,000 और 26,100 पर देखने को हमें मिल सकता है। तो अब यहाँ देखिए ध्यान से खुद ही यहाँ पर थोड़ा सा समझने की अगर कोशिश करेंगे 25,932 पर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। तो अब निफ्टी के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, शॉर्ट टर्म में 26,000 एक रेजिस्टेंस के लेवल में वर्क करने वाला है। अब इन चीज़ों को हम चार्ट पे अच्छे से समझेंगे, ठीक है। और मैंने आप सबको हर वीडियो में इसके बारे में बताया था कि अब इस पे फोकस करो और इसको छोड़ो, इसका जो होना था हो गया और इसका इम्पैक्ट भी देखने को मिला। इस पर आपको फोकस करना ही करना है। तो इसको लेकर कोई स्टेटमेंट या कोई पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। और जैसे ही हमें ग्लोबल मार्केट में पॉजिटिविटी या कह सकते हैं इसको लेकर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो मार्केट में हमें तेजी भी देखने को मिलेगी, ठीक ठाक तेजी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए अभी एक थोड़ा सा डर का माहौल बना हुआ है। अगर यहाँ पर टेक्निकल व्यू से निफ्टी की बात किया जाए तो मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि 25,850 और 800 का जो जोन है पिछले स्विंग लो के करीब है, निफ्टी के लिए एक अहम सपोर्ट जोन का काम कर सकता है। 25,800 से नीचे की गिरावट निफ्टी को और नीचे ले जा सकती है और यह 25,650 और उसके बाद 25,500 तक गिर सकता है। ऊपर की तरफ 26,150 और 26,200 का जोन इंडेक्स के लिए मजबूत रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा, मार्केट में फिर से अगर थोड़ी सी गिरावट होगी तो अब हमें थोड़ी सी बाइंग भी देखने को मिलेगी क्योंकि काफ़ी लोग कई ऐसे स्टॉक हैं, कई ऐसे इंडेक्स में कई ऐसी जगह चीज़ें हैं जहाँ पर लोग बाय करने का वेट कर रहे हैं, तो उनको मौका मिलेगा, यानी कि उनको एक अच्छा लेवल मिलेगा बाय करने का। क्योंकि ये जो गिरावट है, मैं यहाँ क्लियरली आप सबको बता दूं कि ये एक शॉर्ट टर्म की गिरावट है। आगे मार्केट फिर जल्द से जल्द ऊपर की तरफ जाने वाला है। भले कितनी भी गिरावट हो जाए लेकिन अपना व्यू लॉन्ग टर्म का पॉजिटिव ही लेके अभी चलना है। और वो मैं ऐसा नहीं अपने मन से नहीं करा, उसके कई ऐसे धमाकेदार इवेंट हैं जिनका इंपैक्ट मार्केट पर पड़ने वाला है। हालांकि जो 3-4 नेगेटिव चीजें हैं उसे हम नहीं अवॉइड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आप सबको बताया। बैंक निफ्टी पर जो चीजें निकल के आ रही कि 59,58,900 के जोन में स्थित पिछला स्विंग लो इंडेक्स के लिए एक अहम सपोर्ट जोन का काम कर सकता है। 58,900 से नीचे की कोई भी गिरावट इंडेक्स को 20 डे को तोड़ने और नीचे जाने पर मजबूर कर सकती है।
जिससे यह 58,700 और 58,500 तक गिर सकता है। ऊपर की तरफ 59,400 और 59,500 का जोन है इंडेक्स के लिए एक मजबूत रेजिस्टेंस का ये काम करेगा। तो अब ये चीज़ें निकल के आ रही हैं, ठीक है। तो ओवरऑल जो भी चीज़ें हैं इस हफ्ते फेड के पॉलिसी फैसले से पहले इन्वेस्टर के सतर्क होने के कारण 26,000 के नीचे के लेवल मार्केट कह सकते हैं निफ्टी जाते हुए देखने को मिला है। उसके बाद में और भी काफ़ी कुछ अपडेट निकल के आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें उम्मीद है यहाँ तक कि क्लियर हो गई होंगी। मैंने आप सबको 3-4 पॉइंट निगेटिव बताया था, उसका इम्पैक्ट क्लियरली मार्केट में देखने को मिला। अब यहाँ पर ऐसा नहीं होगा निगेटिव, काफ़ी कुछ चीज़ें पॉजिटिव हैं जैसा कि मैंने अभी बताया और फिर से बता रहा हूँ कि काफ़ी कुछ। लेकिन अब हमें कहीं ना कहीं कल का प्लान करके चलना है। हमें लॉन्ग टर्म से जो इन्वेस्टर हैं उनको सोचना है कि आगे लॉन्ग टर्म का व्यू क्या है। तो लॉन्ग टर्म का तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही है। आगे जैसे कि अभी बजट वगैरह आने वाले हैं और भी काफ़ी कुछ डाटा आने वाले हैं, और ये कहीं ना कहीं जो मैंने आप सबको बताया कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका जो है 11 दिसंबर थर्सडे का जो है इसकी अपडेट आने वाली है। तब तक मार्केट में हमें थोड़ी कंसोलिडेशन या ये सब चीज़ें ऐसे ही देखने को मिलेंगी। तो अब चलिए चलते हैं चार्ट पर कौन कौन से लेवल निकल के आ रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी बना के चलनी है, क्या हमारा नॉन ट्रेडिंग जोन रहने वाला है, उन सभी चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं कि कल हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, उन सभी चीज़ों को कवर कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर। तो हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पर। अब यहाँ पर चाहे बैक टेस्ट की बात हो या जो भी चीज़ें हैं मैंने सब कुछ कवर करा दिया है। अब हम बात करते हैं कल हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या स्ट्रेटजी बना के चलनी है। तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है। देखिए क्लोजिंग हमें 25,932 पर यहाँ देखने को मिली है। तो आज का जो लो है, सबसे पहले हम डाउन साइड की बात करेंगे। जो आज का लो है 25,900 आप मार्क करके चल सकते हैं डाउन साइड में। इसके नीचे अगर मार्केट ब्रेकडाउन देती है या फ्लैट ओपन करने के बाद या गैप डाउन या कहीं भी ओपन करती है, अगर इसके नीचे 25,900 या जो आज का लो है उसको मार्केट ब्रेकडाउन देती है तो डाउन साइड का हमें शॉर्ट टर्म में प्लान बना के चलना है। और सबसे पहले शॉर्ट टर्म में 870 का लेवल देखने को मिलेगा। देखिए ध्यान रखिएगा 900 आपको मार्क कर लेना है। 900 के नीचे या आज का जो लो है उसके नीचे आने पर सबसे पहले 870 और इसके बाद में 840 शॉर्ट टर्म में यहां तक का प्लान बना के चलेंगे। 840 के नीचे ब्रेकडाउन मिलता है तो केवल 800 तक का प्लान रहेगा, यानी कि ये लेवल देखने को मिल सकता है। तो 25,800 भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल है। यहां तक का ही अपना व्यू शॉर्ट टर्म में लेके चलेंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा डाउन साइड में। अब बात करते हैं अप साइड की। तो अप साइड में ध्यान रखिएगा ये एक लेवल जब तक 25,980 990 का जो जोन है एक इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल था जिसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया और इसके नीचे है। तो यहाँ आप 26,000 भी एक साइकोलॉजिकल लेवल और टेक्निकल व्यू से ले सकते हैं, लेकिन आप ये लेवल ध्यान रखिएगा 25,980। इसके ऊपर अगर मार्केट ब्रेक करके सस्टेन करती है तो हमें अप साइड में सबसे पहले ध्यान से समझिएगा 25,980 के ऊपर हमें सबसे पहले 26,040 का टारगेट पहला हम लेके चलेंगे, ये देखने को मिल सकता है। और इसके बाद 26,100 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो अभी शॉर्ट टर्म का ही लेवल लेके चलना है, शॉर्ट टर्म का ही प्लान करके चलना है, क्योंकि यहाँ पर डाउन साइड में मैंने आप सबको क्लियरली बता दिया 25,800 और अप साइड में 26,100 यहाँ तक का शॉर्ट टर्म का प्लान रहने वाला है। हालांकि यहाँ पर मार्केट में अभी जो ओवरऑल व्यू नेगेटिव से फ्लैट ही देखने को मिल रहा है, यानी कि नेगेटिव टू फ्लैट देखने को मिल रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो आशा करता हूं यहां तक की सारी चीजें क्लियर हो गई। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये नॉन ट्रेडिंग जोन ध्यान रखना है, यानी कि यहां हमें ब्रेक मिलने पर फिर अपना प्लान बना के चलना है, फिर अपनी स्ट्रेटजी लेके चलनी है। तो उम्मीद है ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। हम आ गए हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी में जो क्लोजिंग हमें देखने को मिली है 59,147 पर क्लोजिंग देखने को मिली है। यहाँ देख सकते हैं 59,147। तो सबसे पहले नॉन ट्रेडिंग जोन अपना क्या रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 59,000 का जो लेवल है डाउन साइड में अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे रिटेस्ट भी करती है तो 59,000 एक मेजर सपोर्ट रहने वाला है कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर। इसके नीचे आने पर मार्केट में क्लियरली एक बड़ा निगेटिव व्यू हमें देखने को मिलेगा, यानी कह सकते हैं फिर एक बड़ी गिरावट फिर से देखने को मिल सकती है। तो शॉर्ट टर्म में अभी जो भी डाटा बन रहे हैं या चार्ट पर जो चीजें निकल के आ रही हैं वो एक कंसोलिडेशन वाली चीजें निकल के आ रही हैं, यानी कि मार्केट में हमें थोड़ा सा तेजी या कह सकते हैं थोड़ी सी गिरावट दोनों ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो इसलिए कल के ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा सा सावधानी बरतनी है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, यहां पर मार्केट ओपन होने के बाद देखिए
59,300, कितना, ध्यान से समझिएगा, 59,300, इसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो हमें शॉर्ट टर्म में 59,450 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। ठीक है, 450 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती है तो यहाँ पर ये दो हमारे एक बड़े रेजिस्टेंस हैं। ये मैंने आप सबको पिछले 2-3 वीडियो में बताया था कि ये दो जो मार्क करा रखे हैं रेड जोन से, ये हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जिसको मार्केट कहीं ना कहीं ब्रेक कर गई थी और आज की गिरावट में इसको फिर से तोड़ दिया, सपोर्टिंग व्यू में लिया भी नहीं और यहाँ पर इसको ब्रेक करके नीचे जाते हुए देखने को मिली। तो फिर से अब ये एक रेजिस्टेंस व्यू में वर्क करने वाला है। अभी तक जैसे क्या होता है, रेजिस्टेंस ही मार्केट में सपोर्ट बन जाता है और सपोर्ट ही रेजिस्टेंस व्यू में वर्क करने लगता है। लेकिन जिस तरीके से गिरावट हुई, मार्केट ने ओवरऑल देखा जाए तो सीधा डाउन साइड में आते हुए देखने को मिला। यहाँ पर देख भी सकते हैं किस तरीके से ट्रेंड या स्ट्रक्चर बनते हुए देखने को मिला है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये दो एक हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो आप इसे मार्क करके चल सकते हैं। ध्यान रखिएगा 59,450 और 59,600, ये दो लेवल आप शॉर्ट टर्म में ही अपसाइड में रखेंगे। बाकी यहाँ पर 59,000 अपना साइकोलॉजिकल टेक्निकल व्यू से सपोर्टिंग लेवल रहेगा। 59 के नीचे आने पर 58,900 और 800 ये लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन 59,000 के नीचे अगर मार्केट ने सस्टेन करना शुरू किया तो फिर एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। इसलिए शॉर्ट टर्म में अगर ये चीजें देखने को मिलती हैं तो अपना व्यू हम ऐसे ही लेके चलेंगे। तो आशा करता हूं सारी जानकारी क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।